दोस्तों नमस्कार। पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा पार्ट 2 डॉक्टर ए के मौर्य। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, पुनः स्वागत है। पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा पार्ट 2 में अब आगे पेट की गैस। सबसे प्रथम तो गैस की प्रॉब्लम से बहुत लोग परेशान हैं। 90% लोग ये आम बात हो गई है पेट का गैस, और इसमें लगभग 90% खान पान, हमारा खान पान निर्भर करता है। बाकी तो अन्य वजह से भी होते हैं, लेकिन 90% तो हमारा सबसे ज़्यादा खान पान से ही ये गैस बन रहा है। और खान पान हमारा डिस्टर्ब क्यों है? बाहर की जो भी भोजन है, जो भी कुछ बन रहा है, जो भी ऑयल उसमें पड़ रहे हैं, क्या ये शुद्ध तेल हैं? इसमें आप ही जानते हैं कितने केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उसका रिस्पांस हमारे शरीर पे आ रहा है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें जो लोग नाश्ते में फास्ट फूड, जंक फूड ये सेवन कर रहे हैं, इसी का दुष्परिणाम है, हमारा शरीर बीमार हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी चीज़ जब डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगी और जब आपका डाइजेशन सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो उसमें गैस भी होगा, पेचिश होगा, अल्सर होगा। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। ये सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी जो पेप्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है, जो पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और वो उसका संतुलन ही डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी आंतों का जो सेलेस्टिक झिल्ली होती है उसको ऊतक को डिस्टर्ब करने लगता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर गैस बनाने लगता है, गैस से पेचिश बन जाती है, आँख की शिकायत आने लगती है, कुछ दिन बाद कोलाइटिस हो जाता है, पेट में दर्द और मरोड़, ऐंठन, अल्सर बन जाता है। आंतों में अल्सर मतलब छाले बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं आंतों में, और वो लंबे समय तक जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ठीक ना होने का कारण एक और होता है कि हम ट्रीटमेंट तो कराते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ, ऐंठन हुआ, 2-4 दिन रह गया, दौड़कर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन कुछ समय थोड़ी सी दवा खाते हैं, थोड़ा रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर वो जड़ से जल्दी नहीं जाता है। कारण क्या है कि हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा खान पान क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन हमें लानी चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि ट्रीटमेंट हो रही है तो उसको ढंग से ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा भी पेट की ज़्यादातर बीमारियां जो होती है, एलोपैथिक दवाइयाँ तो तत्काल के लिए ठीक है, कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जड़ से जल्दी नहीं जाता है। और बहुत आसानी से थोड़ा सा आदमी केयर करे और थोड़ा नेचरों का सहारा लें, प्रकृति का सहारा लें, प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कोलाइटिस बिल्कुल सही हो जाता है, पेचिस सही हो जाता है, गैस्ट्रिक भी सही हो जाता है। बस अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपना खान पान और नियम संयम, इस पर थोड़ा सा अमल करेंगे, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसकी कुछ विधियाँ हैं, जैसे गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपके लीवर में भी सूजन बन रहा है क्योंकि खान पान डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसमें एक योगासन होता है, आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन पेट के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। मंडूक आसन सुबह कुछ समय के लिए करें खाली पेट, और शाम को भी भोजन से 1-1.5 घंटे पहले मंडूक आसन अवश्य करें। और प्रतिदिन सुबह भी कर रहे हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, जितना समय आपको मिलता है थोड़ी देर कर रहे हैं, तो ये मंडूक आसन पेट के सभी बीमारियों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको करें। दूसरी चीज़, पेट किसी का लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लीवर काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि हमको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट बताएं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो की स्किप न कीजिएगा। कुछ पॉइंट की चीज़ें हम बता रहे हैं जो अगर इन बीमारियों से कुछ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो तो आपको लाभ मिलेगा इसका। अब इसका दूसरा चीज़, अगर आप लंबे समय से पेट से परेशान हैं, लीवर कमज़ोर है, आंतों में म्यूकस बन रहा है, या पेट कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो 2-3 पॉइंट आप नोट कर लें। सबसे पहला तो ये कि खान पान पे ध्यान दें। अगर 2 महीने से 4 महीने से पेट गड़बड़ है, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कठिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं, इसको अगर वाकई में आपने ढंग से कर लिया तो लीवर इतना मजबूत कर देगा, पेट इतना बढ़िया हो जाएगा, गैस फैस सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। और ये घरेलू चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई एलोपैथिक अंग्रेजी दवा केमिकली, ऐसा कुछ नहीं। आपका घरेलू चीज़, जैसे दही, आपने मट्ठा जानते हो, मट्ठा तो पूरी दुनिया जानती है, जैसे छाछ बोलते हैं। छाछ क्या है? जैसे दही को मथ देने के बाद जो चिकनाई घी निकल जाती है, मक्खन निकल जाता है, मक्खन घी निकल जाने के बाद जो पानी वाला शेष तत्व बचता है वो शुद्ध छाछ होता है, मट्ठा होता है, और बहुत बड़ी दवा होती है वो, समझिए प्रोबायोटिक होती है उसमें।
उसको यूज करना है किस तरीके से, 1 हफ्ते के लिए 7 दिन के लिए आपको उसी पर रहना है। अगर वाकई में लीवर को मजबूती देना चाह रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम से बिल्कुल के लिए सही करना चाह रहे हैं, तो इसका एक उपाय यही होता है, 7 दिन का ट्रीटमेंट होता है। 7 दिन के बाद फिर चलेंगे उसके आगे भी, लेकिन 7 दिन में आपकी मजबूती बहुत बेस्ट बन जाती है छाछ के टेक्निक से। इसका टेक्निक क्या है कि छाछ आप लीजिए, उसमें भुना हुआ जीरा, भुना हुआ अजवाइन, सेंधा नमक, सौंठ भुना हुआ, उसको बारीक पीस के इन चारों चीज़ों को और उसमें मिला दें मट्ठे में, और मट्ठे को बढ़िया से घोल लें और उसको 2-2 घंटे पे पीना है। खाने में कुछ नहीं लेना है, भोजन कुछ नहीं लेना है। सुबह नाश्ते में भी उसी को लें, 2 घंटे बाद फिर खाने की इच्छा हुआ फिर उसको लें 1 गिलास, फिर इच्छा हुआ फिर उसी को पीना है। दिन भर मट्ठे पे ही रहना है। कौन सा मट्ठा? जो आपने घोल तैयार किया, सौंठ, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक, इसको यूज करना है। सुबह से लेकर शाम तक 2-2 घंटे पे 4-5 बार दिन भर में पीना है इसको। और बहुत ज़्यादा भूख जैसा महसूस होता है तो हल्का सा फ्रूट, सेब वगैरह सेंधा नमक डालकर ले सकते हैं। बाकी अन्न में कुछ न लें। इस प्रक्रिया को 7 दिन तक करना है कंटिन्यू। 7वें दिन के बाद थोड़ा थोड़ा अनाज शुरू करना है, और मट्ठे के साथ मट्ठे में थोड़ी सी सेंधा नमक डाल के आधी रोटी सुबह नाश्ते में ले लिया, आधी रोटी दोपहर में ले लिया, फिर आधी रोटी शाम को ले लिया। 7वें दिन के बाद 8वें दिन की प्रक्रिया आई है। फिर 9वें दिन 1 रोटी या 2 रोटी, 1 रोटी सुबह नाश्ते में, 1 रोटी दोपहर में, 1 रोटी रात को। फिर 9वें दिन 2 रोटी सुबह नाश्ते कीजिए केवल मट्ठे से, उस समय रोटी ना लीजिए। दोपहर में 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, फिर उसके अगले दिन। इस तरीके से धीरे धीरे डोज आपको बढ़ाते जाना है। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि हमारा शरीर पहले से तरोताजगी महसूस हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा है, और धीरे धीरे आपके शरीर में एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 रोटी भी अगर बढ़िया से अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगी तो उसका शरीर में ब्लड बनेगा, शरीर में खून बनेगा, एनर्जी आएगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है और ज़बरदस्ती आप किसी भी तरीके 3-4 रोटी या भरपेट कुछ भी खा लेते हैं और शरीर में सुस्ती बनी रहती है, वीकनेस बनी रहती है, अगर किसी को अल्सर हो गया हो तो उसको पर डे कुछ ना कुछ वीकनेस ही महसूस होता रहता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें कि ये तो हो गया आपके आहार का। अब भोजन में ज़्यादातर ध्यान दें कि कभी भी फास्ट फूड ना लें, और ये सब चीज़ें शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक, लीवर के लिए, आंतों के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत डिस्टर्ब करती हैं, पूरे शरीर को डिस्टर्ब करती हैं। और इसके साथ साथ प्राणायाम, और एक चीज़ और, जैसे दही की प्रक्रिया आप चला रहे हैं, आप अपने आप को ठीक करने की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इसके साथ एक ट्रीटमेंट और लें अपने घर का ही, मेथी को तो अच्छी तरीके जानते होंगे, ये रसोई का सामान है। मेथी 1 चम्मच आधे पाव पानी में भिगो दें। सुबह अच्छी तरीके से उसको निकाल करके वो मेथी फाँक जाए, छोटी चम्मच से आधी चम्मच, बड़ी चम्मच से आधी चम्मच, छोटी चम्मच हो तो 1 चम्मच ले सकते हैं। और उसको सुबह फाँक लें, और वही पानी, जिस पानी में आपने भिगोया है वही पानी पी लेना है, थोड़ा गुनगुना करके। उसको वैसे ही ठंडा पानी ना पिएं, उसको थोड़ा सा गुनगुना करके उस पानी को पी जाएँ। ये पर डे करना है। शाम को भिगोना है मेथी, और सुबह फाँक करके और वही पानी पी जाना है। धुल करके उसको भिगोएं, जब भी भिगोएं उसको धुल लें बढ़िया से, उसके बाद भिगोएं, क्योंकि उसी पानी को सुबह पीना है। ये म्यूकस के लिए और इसके लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, पेट के आपके अल्सर के लिए। पेट के अल्सर में जो छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही कारगर चीज़ है। इसके साथ साथ आप कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम पर डे करें। कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर के सारे ही पार्ट, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। लीवर फिर से पुनः एक्टिव होने लगता है। किडनी, जितने भी शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, सभी सक्रिय होने लगती हैं,
और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी तरीके से बनने लगती है, क्योंकि लीवर काम करेगा तो सारे फंक्शन अच्छी तरीके से काम करेंगे और पूरा शरीर अच्छा स्वस्थ होता जाएगा। इस पार्ट में इतना ही, शेष अगले पार्ट में पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा तीसरे पार्ट में इसके आगे की पेट की और भी विशेष जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।